नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। रिया चक्रवर्ती फिल्में सिर्फ इतनी की उंगलियों पर गिनी जा सके, लेकिन 14 जून से लगातार सुर्खियों में है, जैसे कोई बड़ा सितारा सुर्खियों में रहता है। लेकिन सच यह है कि रिया अपने फिल्मों की वजह से नहीं, बल्कि सुशांत केस में सुसाइड मिस्ट्री को लेकर खबरों में है। ईडी, सीबीआई, सुशांत के परिवार वाले, उनके फैंस सब जानना चाहते हैं कि दोनों की छोटी सी लव स्टोरी अचानक इतनी बड़ी थ्रिलर, हॉरर और सस्पेंस वाली सच्ची कहानी क्यों बन गई। सुशांत की जिंदगी में रिया की एंट्री और फिर अचानक सब कुछ छोड़कर चले जाने के बीच जो कुछ हुआ, उसी में छिपा है सुशांत के सुसाइड का सस्पेंस और रिया के तमाम राज। बहुत ही यूनिवर्सल इमोशन। सदियों से दिल को थामे, फिर भी इतना सारा इंतजार क्यों? इतनी सी खुशी के लिए इतना बड़ा इम्तिहान क्यों? दो फिल्मी सितारों की एक सच्ची प्रेम कहानी। इसमें एक हीरो है, एक हीरोइन है, दोनों के बीच रोमांस है, सुसाइड का थ्रिलर है। खुदकुशी की वजहों का सस्पेंस है और सैकड़ों सवाल। Faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyam Jayate. The truth shall prevail. सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की प्रेम कहानी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। इन दोनों की प्रेम कहानी को देखें तो शुरुआत से लेकर के अंत तक इसमें रोमांस है, थ्रिल है, सस्पेंस है, लेकिन ये सब कुछ सच है। रिया और सुशांत का मिलना, दोनों का प्यार होना, दोनों की खुशी और फिर सुशांत की खुदकुशी। ये कहानी जब शुरू हुई थी तो ना आंसू थे, ना कोई सस्पेंस था, ना सवाल। तब मुस्कुराते हुए सुशांत सिंह राजपूत शुद्ध देसी रोमांस कर रहे और रिया मेरे डैड की मारुति पर सवार होकर फिल्मी करियर शुरू कर रही थी। सुशांत फिल्मी सितारों की दुनिया में कामयाबी की मंजिल पाने के लिए तेज कदमों से बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ रिया थी जो अपने फिल्मी सफर में पहला कदम रख चुकी थी। तब तक रिया और सुशांत दोनों एक दूसरे से अनजान थे। सुशांत और रिया की मोहब्बत में मौत के सच को तलाशना वाकई में बेहद मुश्किल है, क्योंकि सुशांत के फैंस और रिया हर कोई इससे भी बड़ा सच जानना चाहता है, वो ये कि आखिर सुशांत ने सुसाइड क्यों किया। और शायद रिया ही ये बता सकती है कि सुशांत की जिंदगी में आने से लेकर सुशांत की जिंदगी से जाने तक क्या क्या हुआ। रिया चक्रवर्ती अपने लिव इन पार्टनर सुशांत के सुसाइड को लेकर अनचाही सुर्खियों में है। उन्हें भी नहीं मालूम था कि सुशांत के साथ पहली मुलाकात के बाद दूसरी बार दोनों कब मिलेंगे, और मिलेंगे तो दोनों के बीच कोई रिश्ता बन सकेगा या नहीं। अगर रिश्ता बनेगा तो क्या इस तरह रिश्ता और सुशांत दोनों खत्म हो जाएंगे। सुशांत और रिया के आसपास अब सिर्फ सवाल ही सवाल है और हर सवाल का जवाब रिया से मांगा जा रहा है। सुशांत के सुसाइड तक इन दोनों की लव स्टोरी कभी सुर्खियों में नहीं आई, क्योंकि एक छोटी सी लव स्टोरी जो एक इत्तेफाक से शुरू हुई और आत्महत्या पे खत्म। लेकिन कहानी अभी बाकी है, क्योंकि इस पूरे मामले में सुशांत एक सस्पेंस है, सुशांत का सुसाइड एक सस्पेंस है और रिया एक राज। उत्तर भारत के खूबसूरत शहर चंडीगढ़ में दो फिल्मों की शूटिंग चल रही थी। सुशांत और रिया दोनों उसी शहर में थे, लेकिन एक दूसरे से अनजान। ये साल 2013 का वक्त था। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म शुद्ध देसी रोमांस की शूटिंग का सेट चंडीगढ़ में लगा था और अचानक एक दिन दोनों की मुलाकात हुई। सुशांत और रिया जब पहली बार मिले तो दोनों को ये नहीं मालूम था कि फिल्मी सेट पर एक छोटी सी मुलाकात उन्हें किस ओर ले जाएगी, क्योंकि ये इत्तेफाक भरी मुलाकात थी। क्योंकि उसके बाद दोनों ही अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में इतने बिजी हो गए कि कभी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन 2013 की वो मुलाकात बार बार इत्तेफाक बनकर दोनों को मिलने के बहाने देती रही। दोनों की फिल्मों के सेट आसपास ही लगे थे, इसीलिए शूटिंग के बाद दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे का हालचाल जानते रहे। शूटिंग खत्म हुई और दोनों मुंबई लौट आए। मीडिया समेत बाकी दुनिया को इस मुलाकात की कोई खास खबर नहीं थी।
दोनों की इस छोटी सी मुलाकात में किसी को दिलचस्पी इसीलिए भी नहीं थी क्योंकि उस वक्त किसी को सुशांत और रिया के बीच गॉसिप जैसा कुछ नजर नहीं आया। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2013 में चंडीगढ़ की उस मुलाकात के बाद रिया और सुशांत कई बार अलग अलग पार्टियों में मिले। पहली मुलाकात के बाद करीब 3 साल तक दोनों के बीच छोटी छोटी मुलाकातें होती रही। दोनों पार्टियों में साथ दिखने लगे, लेकिन बताया गया कि सब कुछ दोस्ती के दायरे में ही था। यानी जब भी पूछा गया तो दोनों ने एक दूसरे को दोस्त बताया, लिहाजा भविष्य के इस कपल पर किसी ने गौर नहीं किया। सुशांत और रिया की पहली मुलाकात सिर्फ इत्तेफाक नहीं थी। ये बात पहली मुलाकात के 6 साल बाद साबित हो गई, क्योंकि पहली मुलाकात ही दोनों को एक दूसरे को जानने, समझने और करीब लाने की बुनियाद साबित हुई। पहली बार दोनों अचानक मिले, लेकिन उसके बाद बार बार मिलने लगे। 2013 से लेकर 2019 तक 6 साल का वक्त रिया और सुशांत के बीच ऐसे ही गुजरा। कभी पार्टियों में मुलाकातें और कभी किसी कॉमन फ्रेंड के यहाँ दोनों का आना जाना। सब कुछ एक ऐसे इत्तेफाक की ओर बढ़ रहा था जहाँ से एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। रिया और सुशांत की दोस्ती अब एक रिश्ते के रूप में परवान चढ़ने वाली थी, जिसके बारे में शायद वही दोनों जानते थे, क्योंकि तब तक अंकिता लोखंडे के साथ सुशांत ने फासले बढ़ा लिए थे। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि 2013 से रिया के साथ टच में रहने की वजह से ही अंकिता के साथ चल रहा तनाव काफी बढ़ गया था। हालांकि इस बात की पुष्टि ना तो कभी सुशांत ने की और ना ही अंकिता ने, लेकिन सुशांत की जिंदगी में अंकिता की जगह लेने के लिए रिया दस्तक दे चुकी थी। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब सुशांत और रिया एक ऐसी पार्टी में मिले जिसके बाद इन दोनों की जिंदगी बहुत तेजी से बदलने लगी। हालांकि सुशांत पहले ही अंकिता लोखंडे के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन इस बीच अंकिता और सुशांत के बीच तनाव की खबरें भी आ रही थी और वहीं दूसरी तरफ रिया सुशांत में अपना लिव इन पार्टनर देख रही थी। ये भी इत्तेफाक ही है कि जब तक सुशांत जिंदा थे तब तक रिया के साथ उनकी लव स्टोरी दुनिया से लगभग छिपी रही। हालांकि दोनों के प्यार में होने की अटकलें थी, लेकिन खुलकर कभी दोनों ने अपने रिश्ते को पब्लिक नहीं किया। फिर भी दोनों ने 2019 में अपनी दोस्ती को एक दोस्त के घर में नए रिश्ते का रंग दे दिया। रिया और सुशांत का साथ में घूमना फिरना, हैंग आउट करना उनके रिश्ते की सच्चाई बयां करता था। सुशांत की मौत के बाद रिया ने सोशल मीडिया पर बताया था कि सुशांत ने ही उन्हें प्यार पर भरोसा करना सिखाया था। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह एक खास तारीख को लेकर बड़ा दावा करते हैं। विकास सिंह के मुताबिक 14 अप्रैल 2019 को रिया और सुशांत एक कॉमन फ्रेंड के घर मिले। उस मुलाकात के बाद अगले ही दिन रिया 15 अप्रैल को सुशांत के घर पहुंची। विकास सिंह का दावा है कि सुशांत अपनी बहन प्रियंका और बहनोई के साथ अपने पावना वाले फार्म हाउस पर जा रहे थे। विकास सिंह के मुताबिक रिया भी उनके साथ फार्म हाउस पर जाने के लिए तैयार हो गई। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह के मुताबिक रिया सुशांत और उनकी बहन के साथ फार्म हाउस पर 15 अप्रैल को रुकी। अगले दिन दोपहर में सुशांत ने रिया को उनके घर छोड़ा और शाम को वापस अपने फार्म हाउस पर आ गए। विकास सिंह दावा करते हैं कि 18 अप्रैल की देर रात को रिया ने सुशांत को कहा कि वो उनके घर पर आना चाहती है और रात करीब 1 बजे रिया सुशांत की केपरी हाइट्स वाले फ्लैट पर पहुंच गई। विकास आगे बताते हैं कि अगले दिन रिया ने 20 अप्रैल को अपने भाई शोविक चक्रवर्ती की बर्थडे पार्टी में सुशांत और उनकी बहन को बुलाया। पार्टी में सुशांत नहीं गए, वो घर पर ही थे। उनकी बहन प्रियंका रिया के भाई की बर्थडे पार्टी में शामिल हुई। एडवोकेट विकास सिंह दावा करते हैं कि देर रात रिया भी प्रियंका के साथ सुशांत के घर पर आ गई। दोनों देर रात तक बातें करते रहे। सुशांत के परिवार के वकील का दावा है कि रिया ने अप्रैल 2019 के बाद से सुशांत के घर अक्सर आना जाना और वहीं पर रुकना शुरू कर दिया था। यहाँ से सुशांत और रिया की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। दोनों अब अपनी ही दुनिया में जीने लगे। सुशांत के परिवार वालों के मुताबिक रिया ने सुशांत को बहन प्रियंका के बारे में भड़काया, जिसके बाद सुशांत का अपनी बहन से झगड़ा हुआ। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह दावा करते हैं कि रिया ने सुशांत को तभी से बदलना शुरू कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।